अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि चीन रूस को हथियार और गोला बारूद देने पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो चीन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या रूस अब भारत के मुकाबले चीन के ज्यादा करीब हो गया है। दरअसल अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस को चीन हथियार के साथ साथ गोला बारूद देने पर भी विचार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया कि चीन पहले से ही रूस को कई तरीकों से सपोर्ट कर रहा है और अब वह लीथल सपोर्ट देने पर भी विचार कर रहा है। चीन की इस हरकत से अमेरिका काफी परेशान दिख रहा है। इस मुश्किल परिस्थिति में चीन रूस को हथियार सप्लाई कर देता है तो रूस की करीब चीन से और बढ़ जाएगा। चीन अब अमेरिका को मात देने के लिए एक पीस प्लान जारी करेगा। इसके लिए वह फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से बातचीत भी कर रहा है। प्लान का मकसद ये है कि ग्लोबली यह संदेश जाए कि यह युद्ध रूस के कारण नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के कारण हो रहा है। इससे पश्चिमी देशों में यूक्रेन के विरोध में आवाज उठने की संभावना है। इन सब के बीच रूस के अच्छे सहयोगी देश के रूप में चीन और भारत की सीधी टक्कर खड़ी हो चुकी है। लेकिन अगर चीन किसी भी तरह इस समय रूस को हथियार पहुंचा देता है तो उसके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि इस मुश्किल परिस्थिति में चीन भारत से बेहतर दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत पश्चिमी देशों की ओर से लाए गए पीस लाइन की आवाज बनता है तो भारत पश्चिमी देशों की ओर से रूस के साथ बातचीत करेगा, जबकि पश्चिमी देशों के साथ नहीं होगा। ऐसे में चीन का डिप्लोमेटिक पोजीशन भारत से बेहतर रहेगा। रूस और ईरान के बीच भी हथियार को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में रूस चीन ईरान का एक समूह बन रहा है जो पश्चिमी देशों के खिलाफ है। ऐसे में भारत पर जो सवाल उठेगा कि अगर आप खुद को रूस का अच्छा दोस्त बताते हैं तो आपकी पोजीशन क्या है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भारत क्या रुख अपनाता है। अमेरिका जो भारत का साथ चाहता है वह रूस से तेल व्यापार पर चुप्पी साधी है और भारत को हर तरह अपने और रखना चाहता है। पर भारत और इन कूटनीतिक खेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत ने अपना पक्ष साफ कर रखा है और आगे भी रखेगा। चाइना की इन्वॉल्वमेंट हुई है ना यूक्रेन में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि चाइना के अभी तो उनके टॉप डिप्लोमेट गए हैं जो उनके डायरेक्टर हैं फॉरेन ऑफिस के, लेकिन वांग यी, लेकिन अब शी जिनपिंग भी आ रही है। रशिया जो प्रीमियर शी जिनपिंग का दौरा है रशिया का वो कंफर्म है। वो कब होता है, यानी वो हो सकता है मार्च में, हो सकता है अप्रैल। इशू ये है कि अब जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट हो गई है यूरोप के अंदर कि जी प्रेसिडेंट उन्होंने मतलब प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है वांग डी की और फिर उसके बाद जो है वो विजिट भी करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो ये और इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। फ्रांस कह रहा है कि अच्छा जी चाइना का रोल, अच्छा सारे कह रहे हैं चाइना का रोल। तो चाइना का रोल एज यानी मसालहत के लिए चाइना का रोल, मशरिक़ वस्ता के बेशुमार ममालिक जो चाइना की तरफ चले गए हैं इस पूरे साल में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो ये एक बड़ा चैलेंज है अमेरिका और नेटो ममालिक के लिए कि वो कैसे आने वाले दिनों में चाइना का इन्फ्लुएंस यूरोप के अंदर, यूरोप की बड़ी जंगबंदी में चाइना का रोल कंट्रोल करते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है इसमें वो ये है कि मुज़ाकरात हुए हैं पहली दफा बीजिंग में जी। इंडिया और चाइना के बीजिंग में। ये जो सरहदी तनाज़ा था इस पे कमांडर्स की मुलाकात होती थी। कहाँ होती थी ये? कभी पुराने LAC के उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कमांडर्स की। ये जो है ये डिप्लोमेट्स की हुई है। ये वर्किंग ग्रुप एक पुराना वर्किंग ग्रुप है। अच्छा। और ये वर्किंग ग्रुप 2019 में बना था, इसकी मीटिंग वगैरह लेकिन फिर खत्म हो गई थी। अब ये है कि बीजिंग में इसकी ये मुलाकात हुई है चाइना के डिप्लोमेट, फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्लोमेट। और उस मुलाकात में ये तय हुआ है कि अब अगली जो मीटिंग है वो जल्द बुलाई जाएगी। यानी उसका कोई ऐसा उसके नतीजे में कोई ये पॉस्चरिंग, लेकिन एक बर्फ पिघली है। ठीक है ना, कि यहाँ से इंडिया के लोग बीजिंग में गए हैं और वहां जाके मुज़ाकरात किए, तो एक बर्फ पिघली है। अब इस बर्फ वो किस तरह ट्रांसलेट होती है इस तनाज़े में, जो कि पुरानी LAC जिसको इंडिया कुछ और कहता है और चाइना, वहां कैसे ट्रांसलेट होती है वो भी आने वाले देखना है। लेकिन ये बर्फ पिघलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से बीजिंग में मुज़ाकरात हुए चाइना। तो एक सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है
डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया है। इससे पहले सिंगापुर जो है वो थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी ये इस्टेब्लिश कर चुका है। और बेसिकली तो ये कोशिश ये है कि जो एक रीजनल नेक्सस बनाया जाए ट्रांजैक्शंस का, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगे। अब बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है, इसको जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मिल के ये एक पे नाउ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये मैं बहुत देर से एक चीज़ जो है वो शोर डाल रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो एशिया पैसिफिक की तरफ होनी चाहिए, पाकिस्तान की डायरेक्शन सिंगापुर की तरफ होनी चाहिए। पाकिस्तान मैप्स को ही देखें, ठीक है जी, और देखें वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी वहाँ पे क्या हलचल है। अब आप देखें कि थाईलैंड हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, आगे फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऊपर चाइना, हम क्यों अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं? मुझे तो इस चीज़ की जो है वो मैं समझने से कासर हूँ। इस सारे अपना जो माइंडसेट है पाकिस्तान का, अब जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है इसके ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है जी। और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज हो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के, रेमिटेंस के। सानू खा गया FATF, हम ढूंढते रह गए FATF के, साड़ी जान ही नहीं छुट्टी FATF। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ घर पैसे आए ने दसो, ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर के साथ, सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में ये करने जा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस कर गया। ਅਸੀਂ ਤੇ 3 अरब ਤੇ लुड़ियां पाने हैं ना पे, ठीक है जनाब। अब ये जो है जो सिंगापुर से मेरा ख्याल है अब ये $1 बिलियन है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक सेज। अब ये जो पे नाउ यूपीआई लिंक है, ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया गया है, डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये जो सिस्टम है बेसिकली ये मुस्तकबिल के अंदर भी रेमिटेंस का जो वॉल्यूम है इसको बढ़ाएगा, ठीक है जनाब। अब हमें ये चीज़ को समझना चाहिए यार। आप देखें ना, सिंगापुर के जो वज़ीर आज़म ली साहब जो हैं, ली लोंग और नरेंद्र मोदी जो हैं, वो इस पेमेंट इनिशिएटिव का जो है इन्विटेशन कर, असी अज भी जिथे जाने अफगानिस्तान दो मुल्क आपस में इस तरह पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, दो मुल्क आपस में इंजी पैसा ट्रांसफर करेंगे जिमें तो हर सब्जी वाले को सब्जी ली है और कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लेनी। दो उन्होंने देखें किस तरह बड़े आसानी से ये चीज़ें कर ली हैं। अब पाकिस्तान के अंदर मैंने ये देखा, मैं कोई साड़ी भी गलबात है कि असी की करते फिरने। पाकिस्तान की जो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और फिर दहशतगर्द ग्रुप, एक जहादी ग्रुप, हम उस ब्रैकेट में आ गए। और हमारे ऊपर आपको याद होगा FATF असी एक गल करते हैं और सानू जनाब इंडिया ने FATF तो नहीं निकलन, सानू इंडिया ने FATF तो नहीं निकलन, सानू इंडिया ने फा लिया FATF। वो फा उन्होंने इसलिए लिया था कि आपके जो है वो निज़ाम ही इस तरह का, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही थी, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही थी हमें करना क्या। और ये जो बाहर से पैसा आता है, मदरसों को पैसा आता है, दहशतगर्दी होती है, तो लोग ये पैसे को किस तरह रोकना है। अमेरिका के अंदर ब्लैक स्टोन वो ये कह रही है कि इंडिया जो है वो टॉप एशियन मार्केट है और सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आ रहा है। जैसे ये मैंने कहा कि जो ब्लैक स्टोन है वो कह रही है कि बिगेस्ट मार्केट है एशिया के, इन्वेस्टमेंट वहीं पे आ रही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा वहाँ पे आ रहा है। अब दुनिया ये समझती है कि इनके साथ कारोबार करना ज़रूरी है। सो जो एशिया स्ट्रैटेजी है दुनिया की, उसमें वो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों को वो फॉलो कर रहे हैं। और अब ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा जो पैसा ट्रांसफ़र होता है इन इलाकों में, तो इंडिया के अंदर ख़ासतौर पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां मॉनिटर, ब्लैक स्टोन है वो कह रही है एशियन मार्केट में के अंदर जो इंडिया है उसको, वो इंडिया को मेजर पार्ट एशियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उनका, क्योंकि वो जो कंपनियां जिनको वो देख रहे हैं वो इनके ज़रिए पैसा लगा रही हैं या जो वैसे पैसा लगा रहे हैं, तो इसीलिए हर मुल्क उनके साथ मिल रहा है। हमने चाइना को पकड़ लिया, चाइना जानू फाड़ लिया, हम चाइना के आगे आप देखें ये जो मैप है इसके नीचे देखें चाइना के नीचे कितना मुल्क है,
जापान है, साउथ कोरिया, फिलिपाइन, हांगकांग, ये सारे जितने मुल्क हैं